बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्रंटियर से मुताल्लिक नेक्स्ट थ्योरम आज के लेक्चर में हम प्रूव करते हैं। थ्योरम है जी, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स, अगर ए और बी मीट्रिक स्पेस एक्स के सबसेट्स हैं तो प्रूव हमने ये करना है कि फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की जो बाउंड्री है ये सबसेट है फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ बी का। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। हमने इसको इसका सबसेट प्रूव करना है तो इसके लिए यही काफी होगा कि हम प्रूव कर दें कि इसका हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है। ठीक है, इसके लिए आप सपोज कर रहे हैं कि x इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन बी। x इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, अगर x जो है वो ए यूनियन बी का फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट है तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रंटियर पॉइंट this implies that for all r greater than 0, कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर r ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, ए यूनियन बी के साथ ओपन बार बी एक्स एंड आर का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा और ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के साथ भी बी एक्स एंड आर का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। क्योंकि देखिए फ्रंटियर पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स जो है वो अगर फ्रंटियर पॉइंट है यूनियन बी का तो एक्स के ऊपर सेंटर वाला हर ओपन बॉल ए यूनियन बी को भी इंटरसेक्ट करेगा और ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं बल्कि ये दोनों चीजें कंफर्म है क्योंकि एक्स जो है ये फ्रंटियर पॉइंट है ए यूनियन बी का। ठीक है, इसमें से सबसे पहले आप ये वाली चीज कंसीडर करना है। कंसीडर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी एक्स एंड आर इज नॉन एम्प्टी। ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं। ए इंटरसेक्शन बी एक्स एंड आर यूनियन बी इंटरसेक्शन बी एक्स एंड आर, ये नॉन एम्प्टी हो गया और ये चीज जो है फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया ना। अब इन दोनों का यूनियन नॉन एम्प्टी है, इसका क्या मतलब है कि या तो ये पहले वाला नॉन एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी एक्स एंड आर इज नॉन एम्प्टी, या फिर बी इंटरसेक्शन बी एक्स एंड आर इज नॉन एम्प्टी। इन दोनों का क्योंकि यूनियन नॉन एम्प्टी है इसलिए इन दोनों में से किसी एक का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, वरना यूनियन नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक होगा। अगर दोनों साइड एम्प्टी हो तो यूनियन कैसे नॉन एम्प्टी होगा, इसलिए दोनों में से एक का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। इस स्टेटमेंट का नाम आप 1 रख दें। ठीक हो गया। और इसमें से ना पहले आप ये वाली पॉसिबिलिटी सपोज करें, लेट ए इंटरसेक्शन बी एक्स एंड आर इज नॉन एम्प्टी। ठीक हो गया। फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0, इसको पहले आप सपोज कर लें। ये हमने इस चीज से ना इसको जब फर्दर हमने चलाया आगे तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, या ये नॉन एम्प्टी या ये नॉन एम्प्टी। इसमें से हमने ये वाला ले लिया। आप इस चीज को कंसीडर करें। नो कंसीडर A union B complement intersection B X and R is non-empty। ठीक हो गया। यहां पे आप डिमार्गन लॉ लगाएं, ये क्या आ जाएगा, A complement intersection B complement intersection B X and R is non-empty। ठीक हो गया जी। तो यहां से ये चीज आ जाएगी, A complement intersection B X and R is non-empty, A complement intersection B X and R, intersection B complement intersection B X and R is non-empty।
फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। इसका पहले इसके साथ इंटरसेक्शन आया, फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन आया, फिर इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन आ गया। ये आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन तब नॉन एम्प्टी होता है जब दोनों नॉन एम्प्टी हो। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी एक्स एंड आर is non-empty and B complement intersection Bx and R is non-empty। यहाँ पे R वाला कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये दोनों non-empty होना जरूरी है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन non-empty है, ठीक होगा, लिहाजा दोनों non-empty होना जरूरी है। अब देखें, हमारे पास इस चीज को फर्दर चलाने से दो चीजें सामने आई कि ये भी non-empty और ये भी नॉन एम्प्टी है। अब हम इसको और इसको अगर ज्वाइन करें, ये हमने पहले सपोज किया हुआ है, इसको और इसको ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलता है यहां से, इसको और इसको ज्वाइन करें। नो इफ A intersection Bx and R is non-empty and A complement intersection Bx and R is non-empty, then X belongs to frontier of A। क्योंकि फिर X जो है ये बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि x के ऊपर बनने वाला जो ओपन बॉल है वो a को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और a कंप्लीमेंट को भी कर रहा है, और ये चीजें फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 चल रही हैं, ये भी फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 चल रहा है। तो हमने इसको और इसको जब इकट्ठा किया तो यहां से हमें क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ a। अगर x फ्रंटियर ऑफ a को बिलोंग करता है तो x फ्रंटियर ऑफ a यूनियन फ्रंटियर ऑफ b को भी लाजमी बिलोंग करेगा, ठीक होगा ना, क्योंकि फ्रंटियर ऑफ a में मौजूद है तो यूनियन में ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। हमने x एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया हुआ था प्रूफ के स्टार्ट में, फ्रंटियर ऑफ a यूनियन b का, ये किस में आ गया, फ्रंटियर ऑफ a यूनियन फ्रंटियर ऑफ b में। इसका मतलब है कि फ्रंटियर ऑफ a यूनियन b का हर पॉइंट इसका भी पॉइंट होगा, लिहाजा ये चीज इसका सबसेट है। देयरफॉर फ्रंटियर ऑफ a यूनियन b इज सबसेट ऑफ फ्रंटियर ऑफ a यूनियन फ्रंटियर ऑफ b। ये तो हो गया प्रूव एक केस के लिए, ठीक है ना। अगर हम यहां पे इसको इस चीज को लेने के बजाय ये चीज कंसीडर करें तो इसको और इसको कंबाइन कर लें, इसको और इसको इकट्ठा कर लें, तो यहां से क्या पता चलेगा कि ओपन बार जो है बी एक्स एंड आर, इसका बी कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, और बी के साथ इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलेगा कि x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ b। तो उस सूरत में भी वही चीज आ जाएगी कि x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ a यूनियन फ्रंटियर ऑफ b, और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक होगा ना। सिमिलरली if we let b intersection bx and r is non-empty, then we can prove the theorem under same arguments। जैसे हमने इसके लिए आर्गुमेंट दिए हैं यहाँ पे, ये चीज सेम आर्गुमेंट्स हम b और b कंप्लीमेंट देखें ना, दोनों के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है ओपन बार का, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि x फ्रंटियर पॉइंट ऑफ b है। जब b का फ्रंटियर पॉइंट होगा, x b का फ्रंटियर को बिलोंग कर जाएगा तो दोनों को यूनियन को कर देगा, ठीक होगा। फिर हम कह देंगे कि भाई फ्रंटियर ऑफ a यूनियन b सबसेट है इसका। तो ये इस तरह ये थ्योरम जब प्रूव हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में नए थ्योरम के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।